अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावल 5.4 की सीरीज़ का 11वां हिस्सा है। जैसा कि मैंने लास्ट 10th पार्ट में कहा था कि इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे हम फ्रंट एंड यानी फॉर्म्स को यूज़ करते हुए डाटाबेस के किसी भी टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। आज तक के जितने मतलब 10th ट्यूटोरियल तक जितने भी हमने ट्यूटोरियल बनाए, उसमें जब हमें डाटा इंसर्ट करना हुआ था तो हमने उसके लिए डायरेक्ट डाटाबेस को यूज़ किया था, या लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कैसे हम मॉडल फैक्ट्री को यूज़ करते हुए डमी डाटा बल्क में टेबल्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म को यूज़ करते हुए सिंपल डाटा किसी भी टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पोस्ट का कंट्रोलर, पोस्ट का मॉडल और पोस्ट की माइग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टर्मिनल पे जाऊंगा और एक ही कमांड लिख के, मेक मॉडल की कमांड लिख के मैं एक कंट्रोलर और उसके बाद उसका क्या कहते हैं कंट्रोलर, उसका मॉडल और उसकी माइग्रेशन को जनरेट करूंगा। तो करंटली मेरे पास, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, रिसोर्सेज में व्यूज़ के अंदर कोई और फोल्डर नहीं है। इसी तरह डाटाबेस के अंदर माइग्रेशन के अंदर मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट का टेबल है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो डिलीट कर दिया। इसके बाद मेरे पास फैक्ट्रीज के अंदर, मॉडल फैक्ट्री के अंदर भी यहाँ पे था पोस्ट का, तो मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। तो इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मॉडल में भी कोई नहीं है, कंट्रोलर में भी मेरे पास पोस्ट कंट्रोलर नहीं है। तो चलिए यूज़ करते हैं हम टर्मिनल को और जनरेट करते हैं मॉडल, कंट्रोलर और माइग्रेशन को। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँ। सबसे पहले मैं फोल्डर में जाऊँगा जहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपना लारावल 5 HT जॉब। अब मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा PHP आर्टिसन। अगर इस दौरान PHP आर्टिसन के इस दौरान कुछ एरर आया तो मैं कोशिश किया करें जब भी आप इसको कमांड लाइन रन करें तो PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज कर लिया करें ताकि आपकी जो ऑटो लोडर्स की क्लासेस हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाए। मैंने इसको ऑप्टिमाइज कर लिया। कंपाइल फाइल रिमूव। अब मैं रन करूँगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल। उसके बाद मॉडल नेम पोस्ट होगा और उसके बाद माइनस में यूज या डैश साइन, नेगेटिव साइन, जो भी इसको आप बोलें। मैं इसको लिख के MRC लिख दूँगा। M स्टैंड फॉर माइग्रेशन, R स्टैंड फॉर रिसोर्सेज और C स्टैंड फॉर कंट्रोलर। तो मैं MC यूज़ करता हूँ, रिसोर्सेज अभी यूज़ नहीं करता ताकि आपको मैं बेसिक से समझा सकूँ कि होता क्या है बेसिकली। तो -M और -C या -MC और या डैश MC लिख के मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ पे मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो पोस्ट कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है और इसके अलावा हमारा पोस्ट का मॉडल भी क्रिएट हो चुका है। फिर इसके अलावा अगर मैं डाटाबेस में जाऊँ, माइग्रेशन में जाऊँ, तो यहाँ पे पोस्ट का टेबल भी और विद 2 डिफ़ॉल्ट कीज़ के डिफाइन हो चुका है। तो अब हम पोस्ट में क्या डाटा एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो टेबल स्ट्रिंग, तो हर पोस्ट का एक टाइटल होता है, वो टाइटल हम देंगे और उसकी एक बॉडी होती है। तो बॉडी को हम टेक्स्ट रखेंगे और इसको फिलहाल हम ये 2 ही कॉलम रखते हैं। आप मल्टीपल कॉलम रखना चाहिए यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने ये 2 मतलब एक स्ट्रिंग और एक टेक्स्ट डाटा टाइप है। इसके अलावा ये ऑटो इंक्रीमेंट है, ये खुद इंक्रीज होगा। ये टाइम स्टैम्प है, ये खुद इंसर्ट होगी। तो यहाँ पे अब मैंने इस माइग्रेशन क्रिएट कर ली। अब मैं इसको माइग्रेशन को रन करता हूँ। PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखूँगा तो माइग्रेशन सक्सेसफुली हो गई है और हमारे पोस्ट का टेबल क्रिएट हो चुका है। दीज 4 कॉलम्स, बल्कि 5 कॉलम। ये टाइम स्टैम्प 2 फील्ड्स क्रिएट करता है, क्रिएटेड एट और एक अपडेटेड एट। तो ये हमने क्रिएट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने अपने राउट्स के अंदर डिफाइन करना है इनको, दोनों को हमने के कौन सा लिंक फॉर्म को ओपन करेगा और कौन सा लिंक डाटाबेस में टेबल डाटा को स्टोर करेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे राउट गेट पोस्ट स्लैश क्रिएट। ये मैंने एक फंक्शन बनाऊंगा, ये एक URL बनाई मैंने। तो इसके अगेंस्ट कौन सा पोस्ट कंट्रोलर @create। तो इसके अगेंस्ट मैंने कहा कि जब मैं पोस्ट क्रिएट को कॉल करूं फंक्शन को URL में, तो ये वाला फंक्शन पोस्ट कंट्रोलर के अंदर क्रिएट का फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो मैं अब कंट्रोलर के अंदर पोस्ट कंट्रोलर में जाता हूं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, पब्लिक फंक्शन, और उसका नाम रखूँगा क्रिएट। और सिंपली मैं इसमें रिटर्न कर दूँगा व्यू को, रिटर्न व्यू पोस्ट डॉट और आगे इसका नाम लिखूँगा क्रिएट। और ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें सिंपल फॉर्म को डिस्प्ले करना है, तो इसमें कोई पैरामीटर नहीं, बस ये लाइन लिखनी है।
फिर हम आएंगे रिसोर्सेज के अंदर, फोल्डर के अंदर, उसके अंदर व्यूज़ के अंदर, और एक नया फोल्डर बनाएंगे पोस्ट के नाम से, क्योंकि मैंने पोस्ट डॉट लिखा है तो इट मीन पोस्ट के फोल्डर के अंदर जो क्रिएट की फाइल है उसको कॉल करेंगे, उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे create.blade.php। अब इसके अंदर हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, तो मैं अपना लेआउट जो एक्सटेंड कर लेता हूँ, layout.app सेक्शन टाइटल क्रिएट न्यू पोस्ट, ये इसका टाइटल, सेक्शन कंटेंट, और यहाँ पे एंड सेक्शन, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं एक कंटेनर लगाऊंगा, इस कंटेनर के अंदर एक रो लगाऊंगा, रो के अंदर कॉल sm6 डॉट कॉल sm offset 3, ताकि ये लेफ्ट से 3 कॉलम छोड़ के और राइट से भी 3 कॉलम छोड़ के ये डिज़ाइन किया मैंने। अब यहाँ पे मैं BS3 का फॉर्म इंसर्ट करूँगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म होगा, और यहाँ पे एक टाइटल होगा इसका क्रिएट न्यू पोस्ट, ये इसका टाइटल होगा। फिर इसके अंदर जब फॉर्म ग्रुप में एक बनाऊँगा और इसके अंदर इनपुट टेक्स्ट को ऐड करूँगा, और उसमें हमें रिक्वायर्ड और टाइटल वगैरह की वैल्यू नहीं चाहिए, वो मैं ख़त्म कर दूँगा। नेम में हम इसका नेम वही रखेंगे जो फील्ड का नेम है, टाइटल ID इसकी यही रहने देंगे। तो दूसरा हम इनपुट टेक्स्ट एरिया लगाएंगे, फॉर्म ग्रुप मैंने लगा दिया, इसके अंदर BS3 टेक्स्ट एरिया लगा दिया, इसके भी मैं रिक्वायर्ड खत्म कर देता हूँ, और नेम भी मैं इसको बॉडी दे देता हूँ। तो ये हमारा फॉर्म डिज़ाइन हो गया। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ब्राउज़र के अंदर लिखेंगे localhost/l5blog/post/create। जैसे मैं लिख के ये एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे layouts.pl ऐप लेआउट्स का फोल्डर है, अब मैं इसको दोबारा रीलोड करूँगा तो ये हमारा क्रिएट न्यू पोस्ट, उसके बाद ये टाइटल और हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया, BS3 लेबल टाइटल फॉर इनपुट टाइटल, और फिर यहाँ पे लेबल लगाना है, BS3 लेबल लगा देंगे, और इसको बॉडी यहाँ पे लिख देते हैं, और क्लास की लेबल होगी, और इसके बाद इनपुट फॉर इक्वल टू इनपुट रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे ऑन क्लास लेबल फॉर इनपुट बॉडी, ये नज़र नहीं आ रहा, लेबल खैर, अब मैं इसको क्लास खत्म कर देता हूँ ताकि ये नज़र आएगी ये प्रॉब्लम क्या होगी क्लास में। खत्म करता हूँ, इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, तो अब हमारे पास ये ठीक आ गया, टाइटल और बॉडी। यहाँ पे हम टाइटल देंगे, यहाँ पे बॉडी। अब जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि जो लारावल है वो जब फॉर्म को हम सबमिट करते हैं तो उसमें बाइट वाले प्रोटेक्शन लगाई होती है, जिसको हम CSRF प्रोटेक्शन कहते हैं। बेसिकली जो भी फॉर्म आप अपनी साइट पे क्रिएट करेंगे उसमें एक CSRF फील्ड लाजमी होनी चाहिए, वरना जो लारावल उस पर आपको एक एरर जनरेट करेगा। जैसे अभी मैं ये जब इस फॉर्म को सबमिट करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक्शन में बताना पड़ेगा कि इसके लिए मैंने कौन सी URL पे जाना है, तो मैं इस पर /post की URL पे ही जाना चाहूँगा, ठीक है, /post। तो जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि फॉर्म के अंदर जब फॉर्म क्रिएट हुआ तो यहाँ पे इसने HTTP localhost l5 blog पोस्ट के नाम से इसने यहाँ पे ये URL जनरेट कर दी। अब चूँकि इसको मैंने अपने web.php फाइल में डिफाइन नहीं किया हुआ तो मैं यहाँ पे web.php को ओपन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा राउट। अब आज तक जितने हमने मेथड पढ़े वो गेट से रिलेटेड थे, तो URL में जो भी चीज़ आती है वो गेट से रिलेटेड होती है। क्योंकि अब हमने फॉर्म को सबमिट करना है तो यहाँ पे हम गेट की बजाय पोस्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हमने फॉर्म को पोस्ट करना है। तो पोस्ट हमने क्रिएट किया था, हाँ पोस्ट है। फिर इसके अगेंस्ट कौन सा फंक्शन जनरेट होगा, पोस्ट कंट्रोलर @save या स्टोर या जो भी आपने फंक्शन क्रिएट करना है वो क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट कंट्रोलर के अंदर पब्लिक फंक्शन सेव। अब ये सेव जो है ये एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट को। लारावल के अंदर आपके पास HTTP रिक्वेस्ट मौजूद होती है, जो कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़, ये क्लास यानी मतलब request.php फाइल को यूज़ करेगा ये, और उसके अगेंस्ट आपको ऑब्जेक्ट जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट
और वेरिएबल उसका साइन कर देंगे रिक्वेस्ट। और इसको मैं डिस्प्ले कराने के लिए अगर यहाँ पे सिंपल डी कमांड यूज़ करूँ कि देखूँ कि रिक्वेस्ट ऑल लिखूँगा तो हमारे पास उसका तमाम रिकॉर्ड आएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अगर एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक एरर आएगा, और वो पहला एरर होगा CSRF प्रोटेक्शन का। देखिएगा मैंने अब फॉर्म फिल किया, सबमिट किया, तो ये देखें यहाँ पे टोकन मिसमैच एक्सेप्शन इन सी वेरीफाई CSRF token.php। मतलब लारावल ये कह रहा है कि आपने जो फॉर्म सेंड किया है उसके अंदर CSRF टोकन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसको प्रोसेस नहीं कर सकता। तो इसकी सिंपल सोल्यूशन है, आप अपने फॉर्म पे जाएं create.blade.php और फॉर्म के बाद जहाँ पे अपने पहली फील्ड ऐड किया वहाँ पे आप ये कमांड दें CSRF फील्ड। एक तरीका तो ये है इस तरीके से भी, लेकिन कुछ लोग इसको शायद नहीं समझते जो बेसिक HTML से हैं, तो वो क्या करते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन हम देंगे और नेम इसको अंडरस्कोर टोकन देंगे, और इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास जो कि डिस्प्ले होगी वो होगी CSRF टोकन। ये वाली इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इजी तरीका ये है कि आप यहाँ पे CSRF फील्ड लिख दें, और अगर हम आपको वापस क्रिएट पे जाएंगे तो अब देखेंगे कि यहाँ पे एक हिडन फील्ड क्रिएट हो चुकी होगी। तो ये देखें यहाँ पे मैं जूम करके मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें एक इनपुट टाइप हिडन नेम टोकन वैल्यूज, ये रैंडम वैल्यू, ये हर दफ़ा आप जितनी दफ़ा पेज को रीलोड करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये मैं रीजनरेट कर रहा हूँ, तो ये देखें, तो ये वैल्यू जो है ये प्रोटेक्शन वैल्यू है। तो यहाँ पे अब मैं टाइटल में ऐड करूँगा माय फर्स्ट पोस्ट और बॉडी में दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। अब मैं जब सबमिट करूँगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, हो गया। तो डीडी ने हमें बता दिया कि 3 फील्ड इसके पास आई हैं, एक टाइटल, बॉडी और टोकन। तो यहाँ पे अब पोस्ट कंट्रोलर के अंदर मैं इसको प्रोसेस करूँगा। अब इसको प्रोसेस करने के 2 तरीके, एक तो हम दोनों तरीके जो हम यूज़ करेंगे वो एक्टिव रिकॉर्ड वाले यूज़ करेंगे। एक तो है स्टैटिक मेथड जो क्रिएट, और एक है ऑब्जेक्ट मेथड सेव। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेव के थ्रू हम कैसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम एक यूज़ करेंगे इसको, मॉडल को यूज़ app/model, सॉरी app/ कौन सा मॉडल है, पोस्ट मॉडल। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे पोस्ट इज इक्वल टू न्यू पोस्ट, राइट, पोस्ट इज इक्वल टू न्यू पोस्ट। अब हमने इस पोस्ट वेरिएबल को इस पोस्ट के इक्वल कर दिया है, पोस्ट मॉडल के इक्वल। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे डॉट पोस्ट इनटू टाइटल। ये वाली फील्ड जो है, ये पोस्ट जो टेबल के अंदर फील्ड होती है, इसको आप यहाँ पे लिखते हैं। फिर रिक्वेस्ट टाइटल, ये फील्ड जो नेम फील्ड आपने दिया फॉर्म के अंदर, ये वो होगी, और ये वो फील्ड है जो डेटाबेस के अंदर है, टेबल के अंदर। तो पोस्ट मैंने जो इनको सेम दिया था तो इसलिए मैं इसको सेम लिख रहा हूँ, रिक्वेस्ट बॉडी। तो इसके बाद ये इसमें सेव हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे रन करूँगा पोस्ट सेव का फंक्शन। इफ एवरीथिंग गोज करेक्ट वी विल सी अ वाइट स्क्रीन। जब एवरीथिंग ओके होगी, मतलब पोस्ट सेव हो जाएगी, तो हम एक वाइट स्क्रीन हमें मिलेगी। तो मैं यहाँ पे आपको PHP माई एडमिन को भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। PHP माई एडमिन को मैंने ओपन किया और यहाँ पे L5 ब्लॉग में गया, तो यहाँ पे मैं पोस्ट के टेबल में गया, तो ये देखें अभी पोस्ट में कोई डाटा नहीं है। तो ये जो है अब मैं जब रीलोड करूँगा तो ये वाइट स्क्रीन हो जाएगी अगर कोई एरर ना होगा तो मैं इसको रीलोड किया तो ये देखिए ये वाइट स्क्रीन होगी, क्योंकि मैंने इसके बाद सेव करने के बाद कोई प्रोसेस नहीं किया और हमारा डाटा जो है सक्सेसफुली टेबल में सेव हो गया। मैं आपको अगर पोस्ट को दोबारा ओपन करूँ, ब्राउज करूँ, तो ये देखें हमारी फर्स्ट पोस्ट, दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, और ये उसकी डेट, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट भी दोनों ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से ये था एक तरीका। दूसरा इसका जो तरीका है, जो क्विक मेथड है, वो ये है कि हम ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं पोस्ट कॉलन कॉलन क्रिएट, और यहाँ पे हम उस रिक्वेस्ट को एरे की सूरत में सेंड कर देते हैं, तो वो डाटाबेस में टेबल सेव हो जाता है। हम इसको रिक्वेस्ट ऑल भी कर सकते हैं, तो ये रिक्वेस्ट ऑल जितनी भी फील्ड्स आएंगी वो सारी डाटाबेस में सेव हो जाएंगी, लेकिन वो एक अच्छा तरीका नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा फील्ड नेम टाइटल और रिक्वेस्ट टाइटल बॉडी, ये फील्ड नेम लाजमी देनी है जो मैं लिख रहा हूँ, रिक्वेस्ट बॉडी।
अब देखिएगा, आप जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इस पे एक एरर जनरेट होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा कि वो एरर क्यों आया, उसके हम कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वो क्यों एरर आया। तो मैं यहाँ पे अब दोबारा लोकल होस्ट ब्लॉग पोस्ट पे जाता हूँ, दोबारा क्रिएट पे जाता हूँ, तो क्रिएट पे गया, यहाँ पे आ गया मैं माई another post, this is my another post for my blog, ये लिखा मैंने और इसको सबमिट किया। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मास असाइनमेंट एक्सेप्शन उस वक्त आती है जब आप बल्क में डाटा को डाटाबेस टेबल में इंसर्ट करना चाह रहे हो और उस पर आपने कोई सिक्योरिटी ना लगाई हो। अब इसकी सिक्योरिटी ये है कि हम अपने मॉडल में जाते हैं, जैसे हमारा पोस्ट का मॉडल है तो इसके अंदर एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाते हैं, प्रोटेक्टेड फिल एबल। ये एक वेरिएबल है जो कि एरे एक्सेप्ट करता है, जिसमें हम एरे दे सकते हैं कि किस किस एरे को हम बल्क में ऐड, किस किस कॉलम को। तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल है और बॉडी है, ये दोनों मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिंटैक्स एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, सॉरी मैं यहाँ पे सेमीकोलन ये देखें। तो मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो अब दोबारा हमारे पास वाइट स्क्रीन आ गई। इसका मतलब है कि हमारा डाटा सक्सेसफुली ऐड हो गया टेबल में। तो ये देखें माई अनदर पोस्ट विद ID 2 भी ऐड हो गई है और आज की ही डेट में होगी माई अनदर ब्लॉग पोस्ट। सो ये दो बहुत पॉपुलर मेथड हैं जिनकी मदद से आप अपने डाटाबेस के किसी भी टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग क्रिएट और ऑब्जेक्ट मेथड। ये जो मेथड हमने यूज़ किया था इससे पहले वाला वो था, इसको एरे बना के हमने उसको सेव किया था, सेव का फंक्शन यूज़ किया था। और दूसरा क्विक मेथड होता है पोस्ट कॉलन क्रिएट। मोस्टली ये यूज़ किया जाता है, इजी फंक्शनैलिटी है इसकी। इसमें आप जस्ट आपको ये ध्यान में रखना होता है कि मॉडल के अंदर आपने आके बताना होता है कि कौन कौन सी फील्ड जो है आपकी फिलेबल हैं, जिनको हम फिल कर सकते हैं बल्क में। तो यहाँ पे आपको जितनी भी आपकी फील्ड होंगी वो आप डिफाइन कर देंगे तो वो वैसे ही ऐड हो जाएंगे। तो ये था हमारा तरीका कैसे हम। अब आप एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जब हमने पोस्ट किया तो ये हमारे पास वाइट स्क्रीन आती है, लेकिन हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल असाइन कराते हैं क्रिएटेड। मतलब अगर वो सक्सेसफुली अगर वो पोस्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया टेबल में तो यहाँ पे हम रिटर्न रीडायरेक्ट फंक्शन यूज करते हैं। रिटर्न रीडायरेक्ट, मैं इसको वापस /post/create पे वापस रिटर्न करता हूँ ताकि और पोस्ट हम ऐड करती हूँ विद सम सक्सेसफुल मैसेज, विद मैसेज पोस्ट सक्सेसफुली एडिड। अब ये एक विद का जो मेथड है ये एक सेशन, टेम्पररी सेशन या जिसको फ्लैश मैसेज कहा जाता है, वो क्रिएट करेगा वन टाइम के लिए, जिसको आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं अपने यहाँ पे आपने एक दफ़ा इसको रिटर्न किया तो ये एक ही दफ़ा यूज़ होता है, इसके बाद ये खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो post/create पे वापस चला जाएगा, रिटर्न कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा विद मैसेज। अब इस मैसेज को डिस्प्ले कैसे कराना है, हम पोस्ट में जाएंगे और अपने क्रिएट वाले टेबल में जाएंगे। अब जहाँ पर आप इसको डिस्प्ले, मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ क्रिएट न्यू पोस्ट के बाद, ये जहाँ पे ये क्रिएट लेजेंड क्रिएट हुआ यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा @if सेशन इनटू मैसेज, मतलब सेशन एग्जिस्ट विद नेम मैसेज। तो यहाँ पे अब p क्लास इज इक्वल टू, अब बूटस्ट्रैप की क्लास है अलर्ट सक्सेस, और यहाँ पे हम सेशन इनटू मैसेज को डिस्प्ले करा दें। तो चलिए एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं हम, यहाँ पे आते हैं और post/create एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं। सेशन अनडिफाइंड वेरिएबल इफ मैंने 3 टाइम एस लिख दिया था। तो अब यहाँ पे अब हम another post this is another test post blog post in blog, तो ये हमने मैसेज लिखा, इसको हम सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो वापस उसी पोस्ट पे आ गया और यहाँ पे आपके मैसेज आ गया पोस्ट सक्सेसफुली एडिट। और अगर हम जाके डाटाबेस में ब्राउज करें तो ये देखें तीसरी पोस्ट भी ऐड होगी। अब हम इस पोस्ट को, अगर इन पोस्ट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो भी हम पोस्ट के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, index.blade.php
और यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं पोस्ट को। तो मैं क्रिएट वाले को यहाँ पे @extends यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लेआउट्स ऐप को यूज़ करता हूँ @section टाइटल ऑल पोस्ट @end सेक्शन और यहाँ पे मैं कंटेनर और रो लगाता हूँ और उसके बाद .col sm12 और यहाँ पे मैं अब एक आर्टिकल क्रिएट करता हूँ टैग और यहाँ पे मैं h2 के अंदर तो तमाम हमने पोस्ट को डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे @for each post as post और यहाँ पे हम end for each लगाएंगे। h2 के अंदर हम पोस्ट टाइटल और ई टैग के अंदर हम पोस्ट बॉडी इंसर्ट कर देंगे। तो अब इसको हमने क्रिएट भी करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे कंट्रोलर के अंदर और पोस्ट कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे मेथड बनाएंगे पब्लिक फंक्शन इंडेक्स और यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट इक्वल टू पोस्ट कॉलन ऑल, ये एक्टिव रिकॉर्ड का मेथड है और फिर हम रिटर्न करेंगे व्यू को पोस्ट के अंदर इंडेक्स को उसको पास करेंगे कॉम्पैक्ट के जरिए पोस्ट का वेरिएबल। अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका राउट बनाना भूल गया। अब ये मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि मैं आपको गेट और पोस्ट का फ़र्क भी बता दूँ। तो यहाँ पे राउट्स के अंदर वेब के अंदर देखें मैंने यहाँ पे राउट पोस्ट लिखा है तो अब मैं लिखूँगा राउट गेट /पोस्ट। देखिए URL मैंने सेम लिखी है पोस्ट कंट्रोलर @index। अब यहाँ पे मेथड डिफरेंट है लेकिन URL जो हमने जनरेट की वो सेम है। तो इस लिहाज से जब हम गेट के थ्रू पोस्ट को एक्सेस करेंगे /पोस्ट को तो वो इस पोस्ट कंट्रोलर को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जब फॉर्म के जरिए हम पोस्ट मेथड को यूज़ करते हुए पोस्ट को कॉल करेंगे तो उस सूरत में वो इस कंट्रोलर और फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे सिंपल पोस्ट को L5 ब्लॉक /पोस्ट तो यहाँ पे कह रहा है कि जी इंडेक्स के अंदर एंड सेक्शन मैंने यहाँ पे सेक्शन कंटेंट लिखना भूल गया था। यहाँ पे ये देखें हमारे पास तीनों हमारी जो हमने पोस्ट क्रिएट की थी वो आ गई हैं। हम यहाँ पे पोस्ट /क्रिएट को कॉल करके न्यू पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हम पोस्ट को कॉल करके अब हम चाहते हैं कि जब हम किसी भी पोस्ट के टाइटल पे क्लिक करें तो वो एक सिंगल फॉर्मेट में एक पोस्ट के फॉर्मेट में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमने पोस्ट का सबसे पहले तो इसको सारे को हम कॉपी करेंगे एज इट इज़ और इसी तरीके से रिसोर्सेज के अंदर व्यू के अंदर पोस्ट के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसमें सेव करेंगे। पोस्ट को नाम रखेंगे show.blade.php ताकि वो सिंगल पोस्ट को यहाँ पे शो करे। फिर उसमें हमें फॉर ईच लूप की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल पोस्ट होगी तो पोस्ट टाइटल और पोस्ट बॉडी से हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा पब्लिक फंक्शन शो। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट देंगे मॉडल का ऑब्जेक्ट देंगे तो फिर हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं पोस्ट को post find post। तो जो भी पोस्ट होगी वो फाइंड हो जाएगी। फिर रिटर्न करेंगे हम व्यू और यहाँ पे post.show और इसको पास कर देंगे कॉन्टैक्ट के जरिए पोस्ट का वेरिएबल। तो ये पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये आएगा शो में तो यहाँ पे इसको ये एज इट इज़ डिस्प्ले करा देगा। अब हम इसका लिंक भी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो H2 के अंदर यहाँ पे हम ahref का एक लिंक बनाएंगे ताकि जब टाइटल को क्लिक करें तो यहाँ पे URL जो जनरेट होगी वो होगी /post/ और यहाँ पे अब हम इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं सिंगल पोस्ट पे। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन कॉल करना है, हमें शो वाला post/show और उसके बाद इस बाहर आएंगे URL से और यहाँ पे अब हमने इसका यहाँ पे वेरिएबल कॉन्कैटिनेट करेंगे ID post : ID। तो यहाँ पे
पोस्ट शो /ID // तो उसके बाद हम आएंगे वापस राउट्स के अंदर, और राउट्स के अंदर यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे राउट गेट /post/show/post। यहाँ पे हमने उसको वेरिएबल दिया पोस्ट कंट्रोलर @show को ये कॉल कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको रीलोड करते हैं। अगर एवरीथिंग गोज वेल यू विल सी अ लिंक, आपने यहाँ पे देख लिया, और नीचे आपको यहाँ पे बॉटम लेफ्ट साइड पे आपको उसका URL नज़र आएगा। ये देखें show 3 show 2 show 1। तो मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास अब सिंगल पोस्ट ओपन हो गई है, पोस्ट शो और इसकी ID 2। अगर हम 1 लिखेंगे तो फर्स्ट पोस्ट, अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये थर्ड पोस्ट, और इसको हम बैक करके जाके यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसका एडिट डिलीट और दूसरे फंक्शन भी बना सकते हैं कि इसको एडिट जब करना है तो एडिट का फॉर्म ओपन हो, और उसमें वैल्यूज़ का जो फंक्शन होगा उसके अंदर उस पोस्ट की वैल्यू आ जाएगी। सपोज हम यहाँ पे एक व्यू बनाते हैं रिसोर्सेज के अंदर, पोस्ट के अंदर एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसको सेव करते हैं edit.blade.php के नाम से, और इसके अंदर जो शो वाला फंक्शन है वो सारा एडिट में कॉपी होगा। सिर्फ इसमें चेंज क्या होगा अब यहाँ पे कि यहाँ पे अब हमने फॉर्म लगाना है, तो कॉल SM हमने 6 लगाएंगे और कॉल SM ऑफ 3 लगा देंगे। सेम जो हमने क्रिएट के वक्त फॉर्म यूज़ किया था वही फॉर्म हम यहाँ से कॉपी करेंगे, सेम एज इट, Ctrl+C करेंगे और उसके बाद इसको एडिट वाले में edit.blade.php में हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास है एडिट पोस्ट, और यहाँ पे हम पोस्ट टाइटल दे देंगे ताकि साथ उसके पोस्ट का टाइटल एडिट पोस्ट उसका टाइटल डिस्प्ले कर दे, और यहाँ पे टाइटल पे वैल्यू के अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे पोस्ट टाइटल, और इसके बॉडी के अंदर जो यहाँ पे पोस्ट बॉडी। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें राउट बनाना पड़ेगा, और तो हम लिख रहे हैं राउट, और यहाँ पे अब गेट /post/ अब इसमें यहाँ पे हम देंगे ID/edit का फंक्शन कॉल करेंगे, और ये कॉल होगा पोस्ट कंट्रोलर @ अब यहाँ पे हम एडिट का फंक्शन भी बना सकते हैं एडिट। तो यहाँ पे ये हमने राउट, और उसके बाद ये पैच का फंक्शन या पोस्ट का फंक्शन हम दोबारा कॉल करेंगे इसी के ऊपर, और उसको सेव करेगा। तो यहाँ पे अब मैं जाता हूँ कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे मैं एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करूँगा, पब्लिक फंक्शन एडिट, और इसमें अब यहाँ पे हम गेट करेंगे, यहाँ पे हमें पास होगी इसकी ID। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट इज इक्वल्स टू ऐप पोस्ट :: फाइंड ID। सिंपल हमने ये लिखा और रिटर्न कर दिया व्यू को post.edit कॉन्टैक्ट पोस्ट, ये हमने लिखा। अब हमने इसको एडिट वाली पोस्ट को कॉल करना है, तो जो कि हमने इंडेक्स वाली फाइल पे यहाँ पे एक छोटा सा बटन लगा देंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, या फिर हम A टैग यूज़ कर लेते हैं, A क्लास इक्वल टू PTN प्राइमरी, और यहाँ पे href इज इक्वल टू एडिट। तो यहाँ पे href में हम यही वाली URL यूज़ करते हैं, और यहाँ पे अब पोस्ट एडिट, और यहाँ पे हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, डॉट फिर ब्रेक फिर डॉट, ताकि कॉन्कैटिनेट हो सके इसको पोस्ट ID। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे एक एरर आ गया है, ये सॉरी ये पोस्ट ID अब नहीं आएगा। तो पोस्ट लाइन नंबर फैटल एरर लाइन नंबर 10 पे क्या एरर है जी, फैटल एरर एक्सेप्शन सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड। तो सॉरी ये मैं इंडेक्स में ठीक है, इंडेक्स में पोस्ट बॉडी आ गई, फिर यहाँ पे हमने URL दे दिया, और सॉरी
ये यहाँ पे नहीं आती, सॉरी ये वाले जो है ना, ये क्योंकि हम ऑलरेडी करली ब्रेसेस पे एको के अंदर हैं, तो ये यहाँ पे सॉरी और इसका मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एडिट का बटन भी आ गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि पोस्ट स्लैश यहाँ पे लगानी पड़ेगी URL ताकि वो प्रॉपरली। हाँ, अब मैं इसको एडिट को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए माय फर्स्ट पोस्ट और एडिट पोस्ट माय फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एडिट माय फर्स्ट पोस्ट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इस पोस्ट को इंफॉर्मेशन आ गई। और यहाँ पे हमें URL सॉरी चेंज करना मैं भूल गया। यहाँ पे edit.play.php में इसको हमने किस पे सेंड करना था, पोस्ट स्लैश अपडेट, पोस्ट स्लैश अपडेट में भेजना था। और उसके अलावा web.php के अंदर हमने इस पे यहाँ पे हम पोस्ट ही वेरिएबल देंगे। तो अब कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे हम पब्लिक फंक्शन अपडेट, अब हमने यहाँ पे इसको एडिट करना है कि अब हमने जो पोस्ट है वो अपडेट हो, ना कि हम पहले उस पोस्ट को फाइंड करेंगे। तो पब्लिक फंक्शन अपडेट, यहाँ पे अब आईडी हम पास करते हैं और यहाँ पे भी हम आईडी ही पास करते हैं, यहाँ पे उसकी आईडी ही पास करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले हमें वो फाइंड करना है कॉलम को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट कॉलन फाइंड आईडी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इस पोस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास वो डाटा आ जाएगा। फिर पोस्ट टाइटल और यहाँ पे सॉरी अपडेट में हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट आईडी। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट और आईडी देंगे जो कि यहाँ पे हमारे पास एडिट के जरिए जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पे अपडेट और इसके बाद एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी और उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक रिक्वेस्ट का वेरिएबल बनेगा और उस वेरिएबल में हमारे पास यहाँ पे आईडी भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक हिडन फील्ड क्रिएट करेंगे इसमें एडिट play.php में। यहाँ पे हम एक और हिडन फील्ड क्रिएट करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, नेम इज इक्वल टू आईडी और वैल्यू इज इक्वल टू। तो यहाँ पे वैल्यू में हमारे पास आ जाएगी पोस्ट आईडी, पोस्ट की आईडी आ जाएगी। तो मैं इसको दोबारा वापस जाता हूँ, रीलोड करते हैं लाइन नंबर 14। तो मैं अब इसको एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक हिडन फील्ड क्रिएट होगी, आईडी उसकी 1 आ गई। इसका मतलब है जब ये पोस्ट रिक्वेस्ट इसको आएगी तो हमारे पास पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट कॉलन फाइंड रिक्वेस्ट आईडी के जरिए हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने अब इसको अपडेट करना है तो पोस्ट टाइटल इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट टाइटल, पोस्ट बॉडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट बॉडी। और हम यहाँ पे अब laravel.com पे जाते हैं। इसके लिए जैसे सेव का फंक्शन हमने यूज़ किया था उसके लिए हम अपडेट या एडिट फॉर्म तो ये हमारे पास एक इसकी कुछ स्टार्ट गाइड है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे क्रिएटिंग फॉर्म रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिकली कस्टम अवेलेबल वैलिडेशन, उसके बाद हम इसको अपडेट डाटाबेस एलिमेंट ORM में हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे हम डाटाबेस में टेबल को अपडेट इंसर्टिंग एंड अपडेटिंग मॉडल, ये जो है ये स्टोर है, इसके जरिए हम इसको सेव कर सकते हैं, फिर अपडेट कर सकते हैं और फिर हम इसको सेव कर सकते हैं। तो दोबारा से हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पोस्ट कॉलन सेव, तो ये ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट पोस्ट अपडेटेड, तो मैं फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट अपडेटेड और इसको हम सबमिट करेंगे। अगर कोई एरर ना हुआ
नॉट फाउंड HTTP एक्सेप्शन इन। तो इसका मतलब है कि ये जो URL है इसको फाइंड नहीं हुई। तो हमने यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम जाके देखें तो यहाँ पे पोस्ट अपडेट, जी पोस्ट अपडेट, और ये हमारे पास वेब के अंदर जी यहाँ पे हमने राउट के अंदर पोस्ट स्लैश अपडेट पोस्ट कंट्रोलर @अपडेट, और यहाँ पे हम इसको पास करेंगे पोस्ट का ऑब्जेक्ट, जैसे हमने प्रीवियसली क्रिएट करते हुए ऐड किया। यहाँ पे अब हम एडिट पे आ गए। माय फर्स्ट पोस्ट अपडेटेड, माय फर्स्ट पोस्ट अपडेटेड, और मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। पोस्ट स्लैश अपडेट, पोस्ट स्लैश अपडेट, पोस्ट कंट्रोलर, आई थिंक पोस्ट कंट्रोलर भी ठीक है, और पोस्ट कंट्रोलर अपडेट फंक्शन, पोस्ट फाइंड राउट कलेक्शन में राउट का यार है, मतलब राउट फाइंड हुआ, पोस्ट पोस्ट स्लैश पोस्ट अपडेट। अब ये हमारे पास सही रन हो गया था। तो मैं इसको पोस्ट में जाता हूँ, ब्राउज करता हूँ, तो ये देखें माय फर्स्ट पोस्ट अपडेटेड। अब सेम हम यहाँ पे भी वही मेथड यूज करेंगे राउट कंट्रोल पोस्ट कंट्रोल में, जब अपडेटेड इक्वल्स टू पोस्ट से इफ अपडेटेड और रिटर्न रीडायरेक्ट स्लैश पोस्ट पे वापस चला जाए, पोस्ट पे चला जाए, और विद मैसेज पोस्ट सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे वो अगर तो पोस्ट अपडेट हो जाती है तो वो यहाँ पे वापस रिटर्न कर देगा। तो चलिए जाते हैं हम एडिट पोस्ट पे, index.blade.php पे जाते हैं जो पोस्ट के अंदर है, और यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कॉल sm6.call sm3, और यहाँ पे @if session message and if, तो यहाँ पे हम ई लगाएंगे और इसको क्लास देंगे अलर्ट सक्सेस, और यहाँ पे हम सेशन इनटू मैसेज को डिस्प्ले एको करते हैं। तो अब यहाँ पे हम दोबारा इस पे आते हैं पोस्ट पे, सॉरी समटाइम ये पता नहीं, स्लैश पोस्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसको another post updated again, another post comment blog which is updated again, just dummy message, और यहाँ पे undefined variable updated, sorry I think post controller updated, और वेरिएबल का नाम गलत मैंने लिख दिया था updated, सॉरी मिस्टेक्स, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो यहाँ पे पोस्ट सक्सेसफुली अपडेट का मैसेज आ गया, लेकिन ये index.blade.php में SUC से सक्सेस की स्पेलिंग गलत है। अब इसको चेंज by using edit method। अब इसको सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट सक्सेसफुली अपडेटेड, और यहाँ पे देखिए इसका टाइटल भी चेंज हो गया और उसके फील्ड भी चेंज। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रॉय करूँ तो ये देखें यहाँ पे डिस्ट्रॉय का मेथड है डिलीटिंग मॉडल्स, हैव फाइंड एंड डिलीट का फंक्शन है, तो उसके बाद हम उसको डिलीट। तो मैं यहाँ पे index.blade.php में जाता हूँ और तीन बार मैं index.blade.php लिखता हूँ, और यहाँ पे ये जो हमने
इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे पोस्ट और डिलीट का फंक्शन भी ऐड कर देता हूँ। अब एडिट और डिलीट आ गया तो पोस्ट आईडी और डिलीट का फंक्शन कॉल होगा, या डिस्ट्रॉय का फंक्शन कह लेंगे डिलीट का। तो अब हमें अपने मॉडल के अंदर, मॉडल में पोस्ट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे इसी फंक्शन को डिलीट का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, फंक्शन डिलीट। अब यहाँ पे हम सिंपल रिक्वेस्ट की हमें जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे आईडी ले लेते हैं, आईडी पोस्ट फाइंड आईडी और यहाँ पे डिलीटेड इज इक्वल टू पोस्ट डिलीट, ठीक है। इफ डिलीटेड और ये सेम है, पोस्ट सक्सेसफुली डिलीटेड, ये मैसेज। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ब्राउज में जाना है, यहाँ पे हम ब्राउज में जाएंगे, उसके वेब में जाएंगे और यहाँ पे हम अब क्रिएट करेंगे डिलीट आईडी पोस्ट आईडी डिलीट पोस्ट कंट्रोलर डिलीट को हम कॉल करेंगे। तो यही तरीका हमने यहाँ पे भी यूज़ किया। अब मैं पोस्ट को दोबारा ओपन करता हूँ, अगर कोई लाइन नंबर 48 पोस्ट फाइंड $ID। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें डिलीट का फंक्शन भी कॉल हो रहा है। तो अब मैं अगर इस डिलीट पोस्ट को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डिलीट करूँगा तो पोस्ट सक्सेसफुली डिलीटेड, और हमारे पास बाकी 2 पोस्ट बचे, हम इसको भी डिलीट करना चाहें तो डिलीट हो गई। और अगर हम यहाँ पे ब्राउज में आए तो यहाँ से भी डाटाबेस से भी पोस्ट रिमूव होगी। तो दोस्तों ये था मेरा फॉर्म के ज़रिए पोस्ट को कंट्रोल करना, जिसमें हमने देखा कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट को, कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं और कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मेरे कमेंट के सेक्शन में इसमें पूछेंगे, और इसके अलावा मेरी इस कोशिश को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड। और मैं यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑथेंटिकेशन पे बात करेंगे, ऑथेंटिकेशन और मिडल वेयर्स पे हम बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लारावेल का। मैं चाह रहा था कि इससे पहले आप जो बेसिक्स इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों, फिर उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन पे बात करेंगे, और ऑथेंटिकेशन के लिए कौन कौन से कंट्रोलर्स हैं, कौन कौन से हम फोल्डर यूज़ करेंगे, वो हम इंशाल्लाह अपने 12th पार्ट में या 12वें हिस्से में देखेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट बहुत जल्द उम्मीद करता हूँ कि वो मैं अपडेट करूँगा। सो थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।